धड़ी पर जाइए नहीं बेइज्जती कर दी कि मैं निकल जाना उधर। अक्सर वो मैंने किसी भी जगह तो कट के ले आया। तो अल्लाह ने मेरे लिए सहूलतें रखी हुई है कि कहीं मैं उस पर डूब ही ना जाऊं। तो देयर इज समबडी जो क्या उसको कहते हैं लाइफ सेविंग। हाँ, लाइफ सेविंग। वो लाइफ सेविंग के लिए मौजूद है। वो 2 गालियां उसकी पड़ती है तो पता चलता है कौन है तू। लेकिन वो आपको ये तो नहीं कह सकती कि खलीलुर रहमान कमर होवेगा तो आपने कार होवेगा। अल्लाह दस है पता नहीं कितनी बारी कहती हो। वो सर खलीलुर रहमान कमर यहाँ दरवाजे के बाहर है। अंदर हमारा पोर्टफोलियो कोई और है। अक्सर आर्टिस्ट कहते हैं कि खलील साहब अपने डायलॉग्स का एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं करने तो कर लो तो फिर करके खा दो मैनू। आपने मुझे एक बात बताइए, कोई शेर लीजिए, उसका एक लफ्ज़ इधर उधर कीजिए और जो फिर उसकी बुन्नत के साथ होता है उसको भुगत लीजिए। बिल्कुल सही बात। तो मेरे यहाँ तो मैं अक्सर कहा करता हूँ और रिपीटेडली कह रहा हूँ कि मेरे डायलॉग पे आप हारमोनियम बजा सकते हैं, वो सीन पूरा रिदम में होता है। तो उसमें से का पहले या की आगे लग गया तो गया, फिर करो लिख लिया करो, मैनू कल पैसे दिन दो। इस फिल्म के डायलॉग्स याद करते हुए किस एक्टर ने सबसे ज़्यादा तंग किया? एक तो मैं कम था शूट के ऊपर, दूसरी बात यह है कि मेरे यहाँ वही एक्टर्स थे, रिपीटेड कास्ट थी। तो वो महविश याद इज़ सो ट्रेंड, हुमायूं इज़ सो ट्रेंड, सुहेल साहब इज़ सो ट्रेंड, सबा भी से मेरा एक पुराना काम करने का एक्सपीरियंस है। तो कुबरा खान, उसके साथ मेरा पहला काम है कि वो पहली दफ़ा मेरा डायलॉग बोल रही है। आसिफ रज़ा मीर साहब ने भी पहली दफ़ा बोले और गौहर रशीद ने भी पहली दफ़ा बोले। एंड आई प्रे फॉर देम कि दे शुड बी डूइंग गुड, क्योंकि इट्स सो इजी फॉर मी टू गो अलोंग और स्टॉप गोइंग अलोंग। अच्छा काम करेंगे आप, बल्कि मैं कहता हूँ मैं अच्छा नहीं कर रहा, मेरे साथ मत चलिए। और पिछली हिट्स के भरोसे पर तो मैं अगला काम नहीं करता। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये वाली भीख मैं हमेशा मांगता रहूँ और वो हमेशा देता रहे। आमीन। खलील साहब, आप हार्ड ड्रामे के एंड पर लोगों को रुला देते हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में भी आप कहते हैं कि बिछड़ना आर्ट होता है। तो क्या लोग इस बार सिनेमा जाते हैं? देखिए, यहाँ पे ये समझना होगा ये क्या है। जहाँ पर तुमको रखा था वहाँ पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। साइंस क्या है? समथिंग विच इज़ अ फैक्ट, जिसने बिखरना नहीं, टूटना नहीं। व्हेन यू आर रियली इन लव तो उसमें ब्रेकअप नहीं होता। ये आर्ट है, फैंटेसी है, फिक्शन है, जिसमें आप बिछड़ जाते हैं। वो आर्टिस्ट होते हैं जो बिछड़ जाते हैं, साइंटिफिकली नहीं बिछड़ सकते आप। तो मैं हमेशा लड़कियों को क्या कहा करता हूँ कि व्हेन यू मैरी समबडी, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिलीव इट इज़ एन अनब्रेकेबल रिलेशनशिप, लाइक इट कैन नॉट ब्रेक विद योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर एंड योर मदर। तो फिर आपको इसको निभाने में आसानी हो जाएगी। जहाँ ये एजम्पशन आता है कि ये टूट सकता है, तो आपका माइंड जो आर्टिस्टिक प्ले करता है, साइंस पे आपको बिलीव होता है कि ये नहीं टूट सकता। तो डोंट ट्राई टू बी आर्टिस्ट इन दैट। तो इस फिल्म में क्या लोग सिनेमा जाते हुए पॉपकॉर्न्स लेके जाएं या टिश्यू के डब्बे? नहीं, देखिए, फिल्म जब मैं लिखता हूँ तो लाइट फिल्म लिखता हूँ, लेकिन बगैर मैसेज के नहीं लिखता। लंदन ही जाऊँगा इस कैरिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये बताता चलूँ कि ये समझना होगा, इस फिल्म को देखने के बाद बहुत शोभदाबाद ये कहेंगे कि शायद ये उस वाक़े के बाद इसने लिखी है, ये उस वाक़े से 7 महीने पहले लिखी जा चुकी थी। ओके, तो फिर शर्म आएगी बहुत सारे लोगों को। मैंने यूँ ज़िंदगी जी, यूँ कंसीव किया अपने यहाँ की औरतों की प्रॉब्लम्स को, और मैं शायद उनमें से हूँ जो औरतों के मसाइल को जानता हूँ। इसलिए मैंने हमेशा औरत का अलम बुलंद रखा, उसको मैंने गिरने नहीं दिया मर्द के पैरों में। आप अंदाज़ा कीजिए ना, पंजाब नहीं जाऊँगी मैं, ये पहली वारदात थी पूरी इंडस्ट्री की तारीख में कि मेरा हीरो ऑल थ्रू द फिल्म रिसेसिव रहा है। आखिर में भी उसने माफ़ी मांगी, एक थप्पड़ मारने की माफ़ी मांगी उसने, तब माफ़ी हुई है। वो जो बघियाड़ की तरह मुंह फाड़ के कहती हैं कायम मिसोजिनिस्ट, उनको लिए चुल्लू पर पानी लेके जाइएगा जब फिल्म देखने जाएं। और अल्लाह करे वैसे उनकी सेहतें इस कदर नहीं होती कि वो चुल्लू पर पानी में डूब जाएं। दुआ कीजिए कि उनमें से कुछ डूब जाएं तो बाकियों को सहारा मिल जाए। लंदन नहीं जाऊँगा मैं, आपका अपना पसंदीदा डायलॉग कौन सा है? अभी नहीं बताऊँगा। कॉमेडी का डायलॉग हो तो फिर ज़रा हो जाए ना। वो उससे पोल खुलेगी। भले कितनी स्ट्रॉन्ग मेरी दोस्ती है हुमायूं से,
लेकिन अपने प्रोफेशन में मैं कभी फेवर नहीं करता, बट ही इज सच अ वंडरफुल एक्टर एंड आई वांटेड टू डू मोर एंड मोर फॉर हिम। तो फॉर अ हीरो आई डोंट बिलीव एज मैटर्स, लेकिन उसके बावजूद मैं ज़रा चीकी रहता हूँ इस मामले में। मिसाल के तौर पर मैं पब्लिक को याद नहीं रहने देता इसकी एज क्या है। अभी इस फिल्म में भी था, एक बैठा सोच रहा है कुछ, सोहेला में साहब कहते हैं कि ओए ये वाट किस चीज़ के, जो फर्स्ट शर्ट पर देखा, कुछ शर्ट पर उसके वाट पड़े थे किसी वजह से, शर्ट पे नहीं पुत्र, मत्थे पर। ये पुत्र जी डिप्रेशन की वजह से एज फैक्टर है। तो इतने में इसको गुस्सा आ गया, तो इसमें माँ गुजरी इसकी बीच में से, सबा फैसल कहता अम्मी जी मेरी एज कितनी है, कहती अपने अब्बा जी से छोटा है तो। पीपल लाफ एंड फॉरगेट, यू नो दैट मैटर्स। इतना वो मंझा हुआ है, खुदा करे कि हमें दोबारा फिर ऐसा एक्टर मिले। ये वाली हालत है। मैं तो ढूंढता रहता हूँ ना कि नए एक्टर्स में मुझे कोई इतना बड़ा कैलिबर नज़र आ जाए तो मैं उसके ऊपर लिखना शुरू करूं, तो वो नज़र नहीं आता। लोग उसको मुझे मेरी दोस्ती ना समझा जाए, वरना मेरे सारी फिल्मों में मेरे अब्बा जी हीरो थे। क्या इस फिल्म के गाने भी आपने लिखे? 2 गाने लिखे मैंने, बल्कि 1.5 गाना लिखा। अच्छा, वो नज़र आ जाएगा आपको। पहला गाना है फिल्म का, और वो जो सैड गाना है उसका एक पोर्शन लिखा मैंने। इस फिल्म के गानों में से आपका अपना पसंदीदा गाना कौन सा? पहला जो है इस फिल्म में लंदन नहीं जाऊंगा मैं, हुमायूं, मैविश और कुबरा में से किसकी परफॉर्मेंस ने आपको ज़्यादा मुतासर किया? मैविश इज़ ऑन टॉप। जब आपने इस फिल्म का स्क्रिप्ट नदीम बेग के हवाले किया तो आपने कौन सी ख़ास हिदायत दी थी उन्हें? देखिए हमारा पूल इस कदर स्ट्रॉन्ग है, आपको मेरा और नदीम का रिश्ता नहीं पता। मेरा उसका पूल इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि मुझे उसको कम कम हिदायत देनी पड़ती। मेरे मुंह से निकले हुए लफ्ज़ों को उसी तरह समझता है जिस तरह मैं कहना चाहता हूँ। बल्कि वही एक डायरेक्टर जो मेरा काम कर रहा हो तो मैं चैन से सो जाता हूँ रात को, तो मुझे उसको ज़्यादा कहना नहीं पड़ता। कभी कभार हमारी बहस भी हो जाती है, डांट भी देता हूँ, तो वो मेरा रिश्ता इस तरह का उसके साथ। तो वो मेरा उसका रिश्ता डेवलप्ड है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो उसको नज़र न लग जाए। मुझे गुस्सा बात का बड़ा आ जाता है। प्यारे आदमी है और प्यार के काबिल है। अल्लाह अकबर। मेरी बुढ़ी ने भी दसो। हाँ, ज़्यादा प्यार आपको खवातीन से मिला या आदमी? इंटरव्यू ताड़ी पर जाए ना देखना जी, याद रखा जी। वो एक इंटरव्यू देखती है और सवाल भी सुनती तो जवाब भी सुनती है। मुझे खवातीन से बहुत मोहब्बत मिली। सबसे पहले मुझे अपनी बीवी से, फिर अपनी बेटियों से। आगे गल करो आपके पास प्रोजेक्ट में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है, जैसे कि आपका मशहूर डायलॉग 2 टके की औरत। क्या रुक जाइए, ये डायलॉग था इस 2 टके की लड़की, औरत नहीं था। औरत का जब नाम लेता हूँ तो जनरलाइज करता हूँ, तो वो बेशर्मों को फिर शर्म आ गई। तो क्या इस फिल्म में भी कोई ऐसा डायलॉग है जिसके बाद में लोगों को तशरीह करके समझाना पड़े? इस पे सिर्फ इनको शर्म आएगी। मैंने कहा ना, बहाने से थोड़ा थोड़ा चुल्लू भर पानी ले जाइएगा। हो सकता है किसी को इस कदर शर्म आ जाए कि वो डूबने के लिए पानी ढूंढ रही हो, वो दीजिएगा उसको। और मेरे यहाँ की जो औरत है, जिसको मैं औरत मानता हूँ, आप उनकी आंखों में उस दिन प्राइड देखिएगा जब फिल्म देख के बाहर निकलेंगे। इंशाल्लाह। ईद का दिन है, लोगों को क्या पैगाम देंगे? पिछले 2.5 महीने से दूसरी कुर्बानी है जिसे देर लगे तो 2.5 महीने से मुसलसल इनकी कुर्बानी चल रही है। तो ये तो अब पता नहीं ये कबूल हुई है या पिछली कबूल हुई है लेकिन अल्लाह इस कौम को ऐसी कुर्बानियों से बचा ले, बस इससे ज़्यादा मैं। और खुदा के वास्ते बिहेव लाइक ए नेशन नो। रियाया की तरह ज़िंदगी गुजार के, हाथ बांध के अमीर आदमी के सामने बग़ैर सोचे कि उसकी जो अमारत है इसके पीछे हराम है या हलाल है, ये कुफ्र, इस कुफ्र से बाज आ जाइए तो इंशाल्लाह कौम बन जाएंगे। थूकिए उनके मुंह से जो हराम कमा के लाए हैं, उनको बैठने ना दीजिए अपने पास। आप उसको अमीर समझते हैं? दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं वो, जो सारा दिन मेहनत करके 1000 रुपये कमा के लाया है, उसके पास बैठिए। वो बड़ा आदमी है, वो अमीर आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।